दोस्तों, आज के जूम सेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, चलिए चलते हैं, आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। 8 बज के 7 मिनट पे 8 बज के 7 मिनट हो चुके हैं और आप अपने टीम के लोगों के लिए इन्फॉर्म कर दीजिए, मैसेज कर दीजिए और बुला लीजिए। तो आज का सेशन काफी यूनिक होने जा रहा है। तो चलिए चलते हैं, आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। और करीब 20 मिनट में आप लोगों के बीच में रहूंगा। उसके बाद में कुछ टेक्निकल एमएसटी ब्लॉकचेन से संबंधित और कुछ ब्लॉकचेन से संबंधित, यानी आपके साथ में रहेंगे आज मणिपुर से रघुमनी जी। तो दोस्तों, आपको अच्छी तरह से मालूम है कि एमएसटी ब्लॉकचेन ने अपनी शुरुआत कर दी है और बड़े स्तर पर कर दी है, जिसमें एक ओपन इवेंट होने जा रहा है। पहला इवेंट है जो कि धुले में है, महाराष्ट्र में। आपके 100 200 300 400 किलोमीटर के दूरी में जो जो भी लोग हैं आपकी टीम के या आप खुद, तो उस इवेंट को जरूर अटेंड करें। जो भी गेस्ट हैं, चीफ गेस्ट हैं, वो ऑन द वे हैं। आज शाम तक वो पहुंच जाएंगे और कल रात टाइम पे सेशन शुरू होगा। सेशन को आप कहाँ देख पाएंगे, किस तरीके से देख पाएंगे? तो जैसा कि हम 2 दिन से आपको रेगुलर बता रहे हैं, आप वहां जाकर के उस सेशन में आप अपनी एंट्री कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं, उसको देखते हैं कि कहाँ से होगा। तो जैसे क्लिक किया, आप गए गूगल क्रोम पे गए और क्रोम पे जाने के बाद में आप जाते हैं यहाँ से मास्टर स्टॉक टेक्नो शॉप डॉट एकेडमी में जाते हैं। और जाने के बाद जब आप हम नीचे चलेंगे तो आपको इवेंट मिलेंगे। जैसे ये इवेंट है, इस इवेंट में देखेंगे तो आपको ये नीचे देखना पड़ेगा, दूल्हे वाला, यानी दूल्हे महाराष्ट्र पर। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये सारा कुछ यहाँ से देखने के लिए मिल जाएगा और यहाँ से आप अपनी टिकट भी बुक कराएंगे। यहाँ जाने के लिए आपको कहाँ का किस किस से कांटेक्ट करना है, अगर आप देखना चाहते हैं, तो ये जो पोस्टर दिया हुआ है उसमें अभिजीत यादव जो स्पीकर हैं, एमएसटी एचओडी हैं, और ये संडे को है, यानी 14 सितंबर को, और आज सितंबर है 13, और यानी कल के दिन में है। किस जगह कितने बजे से? 10 बज के 30 मिनट पर सुबह के टाइम पे है। और ये नीचे एड्रेस दिया हुआ है पूरा, इस जगह पे है। राजश्री साहू महाराज मंदिर है, उसमें है कुछ, उसका ऑडिटोरियम का नाम होगा, वेन्यू का नाम होगा। कौन सा एड्रेस है? पूरा एड्रेस ये दिया हुआ है। कांटेक्ट कैसे करना है वहाँ, ये दो कांटेक्ट नंबर दिए हुए हैं यहाँ। यहाँ से कांटेक्ट करके आप अपनी टीम को भेज सकते हैं, यहाँ से बुक कर सकते हैं, अभी भी बुक कर सकते हैं। और ये रहा इवेंट के लिए। तो इसके बाद में अगला इवेंट दिल्ली के लिए है। तो ये रेगुलर इवेंट दिए हुए हैं, अभी भी कुछ पोस्टर और आएंगे, कुछ मेन्यू और आएंगे, कुछ डेट और आएंगी। तो ये लगातार आप इस तरीके से देख पाएंगे। यहाँ पर दिल्ली वाला कौन से है? 19 तारीख को है। YWCA ऑफ दिल्ली ब्लू में है। इसका एड्रेस भी दिया हुआ है। कांटेक्ट पर्सन है बीपी गौतम जी हैं और रमेश मेहता जी हैं। इस तरीके से चंडीगढ़ का है, जयपुर का है, और आपका श्री गंगानगर का है, बड़ौदा का है। ये सब देखने के लिए आपको ऐसे मिल जाएंगे। बात करते हैं यहाँ से एमएसटी ब्लॉकचेन के अंदर कितने काम हैं। यहाँ पर 2 काम हैं। एक तो आप यहाँ से वैलिडेटर बन सकते हैं, और दूसरा वैलिडेटर बन करके आप इसे रिकमेंड भी कर सकते हैं। चलिए चलते हैं, रिकमेंड करने पे क्या आपको बेनिफिट मिलेगा, वैलिडेटर बनने पे बेनिफिट क्या मिलेगा। यानी अब तक के बहुत सारी ब्लॉकचेन है जिसमें लोग वैलिडेटर बने हैं, लेकिन वो कुछ खास लोग बने हैं। आम व्यक्ति के लिए मौका वहां नहीं मिला है। चाहे वो बीएनबी है, इथेरियम है, सोलोना है, पॉलीगॉन है, पॉलका डॉट है। इस तरीके से बहुत सारी ब्लॉकचेन है। क्या आप उसमें ब्लॉकचेनों के वैलिडेटर बने हैं? नहीं बने, क्योंकि वहां मौका ही नहीं मिला है। लेकिन एमएसटी ब्लॉकचेन ने आपको वैलिडेटर बनने का मौका दिया। वो भी किस तरीके से दिया है? यह वैलिडेटर बनने का जो मौका दिया है, और मात्र मात्र इस समय जीएसटी सहित 1650 रुपए में, आप 1700 रुपए में आप यहाँ से वैलिडेटर बन सकते हैं। कितने दिन के लिए वैलिडेटर बनेंगे? आप यहाँ वैलिडेटर बनेंगे, अगर इस समय देखा जाए तो आपको 19 साल का समय मिलेगा, क्योंकि वहां से रिवार्ड आने में टोटल 20 साल का समय लगेगा। और उसमें से 1 साल के आसपास का समय होने जा रहा है, वो टोटल 20 साल में से ही कम होगा। तो चलिए चलते हैं यहाँ से।
क्या क्या प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को समझते हैं। देखिए, आपको एक बात का ध्यान रखना है, रजिस्ट्रेशन के लिए सिर्फ और सिर्फ आप रेफरल लिंक पे ही रजिस्ट्रेशन करें। कंपनी के पोर्टल पे जाके रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपको कोई भी किसी भी तरह का सपोर्ट नहीं मिलेगा, कोई भी व्यक्ति सपोर्ट नहीं करेगा वहां, अगर आप कंपनी से रजिस्ट्रेशन करते हैं तो। अगर उसी रजिस्ट्रेशन को किसी भी व्यक्ति के रेफरल लिंक से करते हैं तो आप कहीं न कहीं कुछ लोगों के टच में रहेंगे, वो आपकी पूरी सपोर्ट करने के लिए तैयार रहेंगे। तो चलिए चलते हैं, रेफरल लिंक पे क्लिक करेंगे। तो रेफरल लिंक पे क्लिक करने के बाद क्या होगा, आपको अपना मोबाइल वेरीफाई करना है। यानी आपका मोबाइल वेरीफाई होगा, किससे होगा, ओटीपी से वेरीफाई होगा। उसके बाद यहाँ आएगा आधार होगा, आपका आधार होगा, ये भी ओटीपी से वेरीफाई होगा। इस जगह पे आधार को वेरीफाई करते ही आपकी सारी हिस्ट्री आपके सामने आ जाएगी। आपका नाम है, आपका एड्रेस है, आपकी डेट ऑफ बर्थ है, आपका सारा कुछ आपका ऑटोमेटिक आ जाएगा बिना भरे हुए। साथ में आपको एक चीज और देखने के लिए मिलेगी, इसको आपको विशेष ध्यान रखना है। वो क्या मिलेगा, वो मिलेगा रेफरल कोड। अगर ये रेफरल कोड आपको दिखाई दे रहा है तभी रजिस्ट्रेशन करो, अगर रेफरल कोड आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो कतई रजिस्ट्रेशन मत करो। जो क्यों, क्योंकि वो कंपनी से कनेक्ट हो जाएगी तो आपको कोई सपोर्ट मिलेगा नहीं। इसीलिए इन बातों का आपको विशेष ध्यान देना है। आगे चलते हैं, आपको ये आपका मेल आधार वेरीफाई होने के बाद में फिर आपको क्या करना है, आपको वेरीफाई करना है मेल आईडी। मेल आईडी जब आप वेरीफाई करेंगे उसके बाद टर्म्स एंड कंडीशन का एक बॉक्स आएगा। यहाँ टर्म्स एंड कंडीशन का एक बॉक्स आएगा, उस बॉक्स पे आप टिक करेंगे और आप रजिस्टर कर देंगे, बटन पर दबा देंगे तो आपका एक रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन होते ही आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, मोबाइल नंबर, आपकी मेल आईडी, आपका रेफरल कोड, ये सब कुछ कहाँ पहुंच जाएगा, आपका रजिस्टर्ड मेल आईडी पे पहुंच जाएगा। उसके बाद आपको लॉगिन करना है। तो लॉगिन आप कहाँ से करेंगे, लॉगिन आप करेंगे इसे, यहाँ आप देंगे mstblockchain.com/, आप यहाँ से पोर्टल पे जाएंगे, तब जाकर के आप यहाँ से लॉगिन करेंगे। जैसे आप यहाँ से पोर्टल पर क्लिक करेंगे तो आपका इंटरफेस कैसा दिखेगा, आपको इंटरफेस इस तरीका का दिखेगा। ये ऑलरेडी लॉगिन है, एक बार लॉग आउट करते हैं। इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। इस तरह का इंटरफेस दिखेगा तो आप दो जगह से आप लॉगिन कर सकते हैं। आप यहाँ से सेकंड नंबर पे ये लॉगिन दे रहा है, यहाँ से कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ से कर सकते हैं लॉगिन नाउ, यानी ये नीचे लॉगिन नाउ दे रहा है तो यहाँ से भी आप लॉगिन कर सकते हैं। ये सब सारी चीजें ये आपको दिखाई दे रही हैं। और इसके अलावा फिर आता है यहाँ से, एक सेकंड ऐसे हटा देते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ से कभी भी रजिस्ट्रेशन नहीं कराना है। अगर यहाँ से रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो ये कंपनी से कनेक्ट हो जाएगा और उसमें कुछ भी नहीं होगा। चलिए चलते हैं, आप लॉगिन करने के बाद में आपको किस तरह का स्क्रीन दिखाई देगा, किस तरीके से काम होगा, यहाँ से चलते हैं। ये गया। यहाँ से रजिस्ट्रेशन हो गया। अगली प्रक्रिया क्या आती है, अगली प्रक्रिया जो इस जगह पे आपको मिलेगी वो मिलेगी, यहाँ से आपको वॉलेट कनेक्ट करना है। वॉलेट कहाँ से कनेक्ट होगा, जो वॉलेट आप कनेक्ट करेंगे वो वॉलेट दो जगह से कनेक्ट होगा। वो कौन कौन सी जगह है, वो है, आप जाएंगे परचेज पे जाएंगे, तब तक आप यहाँ से परचेज नहीं कर सकते जब तक वॉलेट नहीं कनेक्ट करेंगे। या आप अपने नाम पर क्लिक करेंगे तो नाम पर क्लिक करने के बाद में लास्ट में एक प्लस का निशान आएगा और यहाँ वॉलेट को कनेक्ट करने के लिए कहेगा, आप यहाँ से वॉलेट कनेक्ट कर देंगे। वॉलेट किस तरीके से बनेगा और कहाँ बनेगा, कौन सा वॉलेट होगा, आप ट्रस्ट वॉलेट है, मेटामास्कर, टोकन पॉकेट है, सेपाल है, और भी किसी भी डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट पर आप एमएसटी ब्लॉकचेन को
इंपोर्ट करके और उस एड्रेस को MSTC को या ऐड कराएंगे। ऐड करते ही होगा क्या, ऐड करते ही आपको एज ए एयर ड्रॉप के रूप में, बेल के रूप में एयर ड्रॉप मिलेगा। और एयर ड्रॉप इस समय मिल रहा है, वो कितना मिल रहा है, 50 कॉइन या MST के मदर कॉइन आपको ये फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। इसका कोई भी चार्ज आपको नहीं देना। ये जो 50 कॉइन है, क्या ये MST ही ब्लॉकचेन दे रहा है? नहीं। इससे पहले जितनी भी ब्लॉकचेन रही हैं, उन्होंने एयर ड्रॉप दिए हैं। एयर ड्रॉप क्यों दिए जाते हैं? एयर ड्रॉप इसलिए दिए जाते हैं क्योंकि जितने ज्यादा से ज्यादा एड्रेस ब्लॉकचेन पर होंगे, उतना ही ब्लॉकचेन के लिए बढ़िया बात होती है। तो क्राउड को इकट्ठा करने के लिए यह एयर ड्रॉप देती हैं। स्टार्टिंग में हर ब्लॉकचेन देती है। सपोज करिए कि मान के चलिए कि BNB ने भी 100 BNB उस समय दिए थे, जैसा बताया उस समय के लोगों ने 100 BNB एयर ड्रॉप के रूप में दिए। और आज 100 BNB की अगर कॉस्ट आप लगाते हैं तो लगभग $800 का एक BNB है। और यहाँ कितने हो जाते हैं उसकी अगर आज के हिसाब से कॉस्ट लगाएंगे, तो आज के हिसाब से कॉस्ट लगाने पे इसकी जो कीमत निकल के आती है, वो निकल के आती है यहाँ से 80,000। $80,000 निकल के आती है। और $80,000 का मतलब है कि यहाँ कितने रुपए हो गए, लगभग 70 लाख रुपए आज की डेट में ये होते हैं। यानी यहां पर ये 70 लाख के आसपास होते हैं। ये किसमें हो गए? ये फ्री हो गए। $1 को अगर 90 से कैलकुलेट करेंगे इसे, तो ये कितना निकल के आएगा? 1 मिनट एग्जैक्ट देख रहे हैं। ये जो आपको मिल रहे हैं वो फ्री मिल रहे हैं, जैसे कि लोगों को मिले थे। और लोगों ने उसकी अहमियत को जिन्होंने समझा और रोक रखे, तो आज उनकी कीमत वो मिल रही है। हाँ, ये लगभग एक आइडिया यही बना सकता। इस जगह पर फ्री में मिली हुई चीज की कुछ कीमत हो गई, लोगों ने क्या किया, उनको बेच दिया। फिर उसके बाद में लोगों ने खरीदा उससे ज्यादा महंगा, फिर थोड़ा सा बड़ा, फिर बेच दिया। तो इस तरीके से सिलसिला चलता चला गया। जिन्होंने होल्ड किया, फ्री की चीज के भी 80, 70, 80 लाख रुपए आज की डेट में बैठते हैं। किनको मिले थे? जिन्होंने केवल रजिस्ट्रेशन किए और अब तक का पेशेंस रखा, धैर्य रखा, और अपने वॉलेट, अपनी की को, अपने अकाउंट को संभल के रखा। अगर यहाँ MST ब्लॉकचेन के आपको 50 कॉइन मिल रहे हैं, अगर कोई व्यक्ति संभल के रखता है इन्हें, कुछ भी नहीं करता, कुछ गया उसका रजिस्ट्रेशन करने पे, कुछ भी नहीं गया, अगर ये उसने संभल के रख लिए और ये इसकी कीमत बढ़ गई, तो उसके पास उसके बदले कीमत रहेगी। लेकिन आज 50 कॉइन मिल रहे हैं और इसकी कीमत मान के चलो कुछ अभी भी हो जाती है, तो वो लोग इसे बेच देंगे क्योंकि उनकी जेब से क्या गया, फ्री में मिला है। और इसमें आपका ही अधिकार है, आप बेचें, चाहे आप फ्री में आप किसी को दे दें, चाहे होल्ड करके रखें। बट अब चलते हैं आगे। यहां से होता क्या है, यहां से सिलसिला शुरू होता है। आपको फ्री में यहां से मिला, आप अपने नियर एंड डियर को यहां से यही काम करते फ्री में दिलवाते हैं। तो यहां से होगा क्या, सबको 50-50 कॉइन मिलेंगे, लेकिन उसका 25% आपको यहां मिलेगा। 50 का 25% होता है, 12.5 होते हैं। प्रत्येक व्यक्ति से 12.5 कॉइन आपको अभी आपके अकाउंट पर ट्रांसफर हो जाएंगे, आपके एड्रेस पर ट्रांसफर हो जाएंगे। इससे भी ज्यादा चाहिए तो आप यहाँ से वैलिडेटर बन सकते हैं, और वैलिडेटर बन करके यहां से इसका लाभ ले सकते हैं। किस तरीके से आप लाभ ले सकते हैं? इस समय एक यूनिट यानी एक फ्रैक्शन पे कितना आ रहा है? एक फ्रैक्शन पे इस समय जो आ रहा है, वो आ रहा है 13.70 के आसपास, 13.71 के आसपास ही आ रहा है। यानी 13 कॉइन पर डे आपके अकाउंट में मॉर्निंग में बढ़ते रहेंगे। डैशबोर्ड पे उन्हें ट्रांसफर कर सकते हैं आपको।
अपने एड्रेस पर। ये बहुत ही जल्दी कम होने वाले हैं। 13 की जगह पे 11 होने वाले हैं, 11 की जगह पे 10 होंगे, 10 की जगह पे फिर 9 होंगे। इस तरीके से कम होते हुए चले जाएंगे। आज जो व्यक्ति एंट्री कर लेगा उसे इसका लाभ मिल जाएगा, और जितने जल्दी कर लेगा उतने ही ज्यादा उसके पास में कॉइन इकट्ठे हो जाएंगे, जो कि आगे चल के उन्हें उस वैल्यू पे आप सेल कर सकते हैं, जो भी वैल्यू उसकी लाइव रहेगी। और कितनी रहेगी इसके लिए हम कई बार बता चुके हैं कि पिछली भी जो ब्लॉकचेन थी उनकी स्थिति क्या रही है, और कितनी सप्लाई है, और कितना रेट था, और आज उनका रेट क्या है, कितने रुपए तक पहुंच गया है। तो ये यहाँ से आप ले सकते हैं। एक फ्रैक्शन का ये है, मल्टीप्लाई फ्रैक्शन ले सकते हैं। या खास बात क्या है कि इसके जो फ्रैक्शनों को आप INR में ले सकते हैं। गूगल पे, फोन पे, भीम ऐप, पेटीएम, इन सारी चीजों का आप यूज करके और पेमेंट करके इसे परचेज कर सकते हैं। अब अगली बात आती है कि यह ये सब सारी चीज सही है, बट अगर रिकमेंड करते हैं तो क्या मिलेगा। रिकमेंड करने पे आपको यहाँ से मिलेगा, जितने भी आपके डायरेक्ट वाले लोग परचेज करेंगे उन लोगों से आपको क्या मिलेगा। उन लोगों से मिलेगा आपको 5% मिलेगा। क्या ये किसी टोकन या कॉइन में मिलेगा? नहीं, ये मिलेगा आपको INR में मिलेगा। GST काटने के बाद में इसमें से जो वैल्यू बचती है उस वैल्यू पे आपको 5% आपके अकाउंट पे आएगा, और किसी भी तरह का इस पर कोई भी चार्ज नहीं है। केवल कटता है तो क्या है, TDS कटता है जो गवर्नमेंट नियम के अनुसार है, और वो भी TDS आप वापस ले सकते हैं अगर उस दायरे में आ रहे होंगे। तो अगर उस दायरे को पार कर गए होंगे तो वो TDS आपका रिफंड नहीं होगा, क्योंकि इनकम ज्यादा होने पे है। और भी ज्यादा इनकम होती है तो वो भी आपको जमा करना पड़ेगा, वो एक अलग पार्ट है इनकम का। यहाँ से ये लोग भी आगे रिकमेंड करते तो यहाँ से नहीं मिलेगा। कब तक? जब तक आप यहाँ से डिस्ट्रीब्यूटर नहीं होंगे। और डिस्ट्रीब्यूटर होने पर आपको क्या मिलेगा, डिस्ट्रीब्यूटर होने पर आप यहाँ आ जाएंगे, 10% पा जाएंगे। और डिस्ट्रीब्यूटर के बाद में अगला प्रमोशन होता है आपका सब फ्रेंचाइजी के लिए। आप यहाँ सब फ्रेंचाइजी होते हैं, तो सब फ्रेंचाइजी होने पर आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा यहाँ 15% मिलेगा। और फ्रेंचाइजी होने पर क्या मिलेगा, फ्रेंचाइजी होने पर आप आ जाएंगे या 20% पा जाएंगे। आप और आपके ग्रुप में जो भी डिफरेंस है आपका, वो डिफरेंस आपको मिलेगा, अनलिमिटेड डेप्थ तक मिलेगा। तो 5% से लेकर के 20% तक का आपको एज ए रिकमेंडेशन का यहाँ मिलता है। 5 से 20% का, जो कि LIC का एजेंट होता है, वो LIC की पॉलिसी को बेचता है, और उसे वहां से क्या मिलता है, कमीशन मिलता है। आप यहाँ क्या कर रहे हैं, आप यहाँ फ्रैक्शन बेच रहे हैं, आपको क्या मिल रहा है, कमीशन मिल रहा है। वो भी कमीशन TDS कट के मिलता है, और यहाँ भी कमीशन TDS कट के ही मिल रहा है। ये रहा एक फ्रेंचाइजी मॉडल रहा। और मौका है अभी, क्योंकि 6 फेज है, 6 फेज में से पहला फेज चल रहा है, और पहला फेज बिल्कुल खत्म होने के कगार पे आ चुका है, क्योंकि हर फेज में 7-7 नोड हैं, और इसमें से 3 नोड ऑलरेडी MST ब्लॉकचेन के लिए है। चौथा बिक चुका है, पांचवा बिक चुका है, छठवां बिकने वाला है, और सातवां शुरू होते ही ये लास्ट शुरू हो जाएगा, पहला फेज। तो अभी भी पहले फेज में एंट्री करने के लिए आपके पास में मौका है। जहां भी आपके नियर बाई में जो भी इसके इवेंट हो रहे हैं, ट्रेनिंग सेशन हो रहे हैं, अवेयरनेस वाला हो रहा है, उसमें आप एंट्री करिए और अटेंड करिए। जहां भी आपको 100-200 किलोमीटर के दायरे में अगर हो रहा है तो आप उसे अटेंड करिए और उसे समझिए, और ये आपके लिए लाइफ का एक यू टर्न पॉइंट बन सकता है, अगर आपने इसको सीरियस लिया तो। जिन लोगों ने लिया था सीरियस, आज यहाँ से लाखों रुपए महीने वो कमा रहे हैं। और जिन लोगों ने सोचा था कि अभी कुछ नहीं है, तो वो जहां खड़े थे वहीं खड़े हुए हैं, उसमें तो कोई परिवर्तन है ही नहीं है। तो चलिए चलते हैं हम आगे, कुछ टेक्निकल MST ब्लॉकचेन के बारे में और जानना चाहते हैं, जानते हैं। और उसके लिए हमारे बीच में एक एक्सपर्ट मौजूद हैं जो मणिपुर से हैं, अ, रघुमनी जी। तो क्या सुन पा रहे हैं रघुमनी जी? हाँ रघुमनी जी, हाँ जी, हाँ जी जी, का। हाँ जी, हाँ जी सर, मेरा आवाज आ रहा है सर। जी जी जी, बिल्कुल आवाज आ रही है। और आपका साथ देने के लिए पंकज त्रिपाठी जी हैं और गुरेंद्र सर हैं, क्योंकि ये आपका जो है पूरा सपोर्ट देंगे आपके साथ में। तो जी जी आप जी।
आपको जो भी आपके पास में जो भी जानकारी है एमएसटी ब्लॉकचेन के बारे में कम्युनिटी के लिए, तो आप एक अपना मैसेज दे सकते हैं, जो भी आपको 10 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, जो भी टाइम लगता है। ओके ओके सर, थैंक यू, धन्यवाद जी। सबसे पहले शेखर जी, आपको मैं कोटि कोटि प्रणाम। और जो भी साथी इस मंच में, जो भी गुरुजन अ, इस मंच में है, तो सभी को प्रणाम, नमस्कार। मेरा नाम रघुमणि सिंह, मैं एक्चुअली आसाम से हूँ, लेकिन मेरा काज है, मैं मणिपुरी हूँ। सर ने मुझे मणिपुर से ही बताया, लेकिन एक्चुअली मैं आसाम से बिलोंग करता हूँ। लेकिन मैं मणिपुरी हूँ, मेरा अगर मदरलैंड अगर है तो वो मणिपुर में है। इसलिए ज़्यादातर एमएसटी में भी जो मेरा टीम है, ज़्यादातर वो मणिपुर में ही है, मणिपुरी लोग ही है। इतना है, तो थैंक यू, इतना है मेरा परिचय। तो आज शेखर जी, सर आपने मुझे एक मौका दिया कि इतने बड़े मंच में बोलने का, कुछ दायित्व संभालने का मौका दिया, ये मेरा खुश नसीब है। तो दोस्तों, आज आप सभी को मेरा जो भी तजुर्बा, मैंने आज तक इस क्रिप्टो मार्केट या ब्लॉकचेन मार्केट को मैंने एनालाइज किया, समझा, इसको थोड़ा बहुत मैं आज जो भी मौका मिला, सर ने मुझे एक मौका दिया, तो मैं थोड़ा इसको शेयर करने का कोशिश करूंगा। इसमें शायद कहीं अगर भूल भी हो जाए तो आप लोग माफ करेंगे, जरूर, मैं आशा रखूंगा। और पंकज त्रिपाठी जी, तो आप सब है, तो जो भी कोर्स है, कभी अगर मेरा वॉइस ब्रेक हुआ या कुछ भी हुआ तो आप लोग मुझे इन्फॉर्म भी कीजिएगा। तो पहले सभी को एमएसटी के बारे में, जो हमारा जो महागुरु शेखवत जी रोज सुबह आके टेक्निकल सेशन के जरिए अलग अलग पार्ट्स को हम लोग को समझाते रहते हैं। तो आज जो मैं आप लोगों को शेयर करना जा रहा हूँ सर, मैं थोड़ा एमएसटी से हट के, मतलब इसका रिलेटेड ही है। तो ब्लॉकचेन मार्केट या ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, या तो क्रिप्टो करेंसी, हम लोगों ने जो सुन रहा है, जो डिजिटल करेंसी या वर्चुअल करेंसी जो भी कहे, इसका शुरुआत कहाँ से हुआ और क्या चल रहा है मार्केट में, और इसका मेन फंडामेंटल जो कैलकुलेशन है, जो क्या चल रहा है, और हम लोग एमएसटी के साथ जुड़ के इससे क्या क्या फायदा मिल सकता है, और कहाँ से कहाँ तक हम लोग का जर्नी हम लोग जा सकते हैं। क्योंकि जिस मंच में हम लोग है, जिस जहाज में हम लोग बैठे हैं, या जिस फ्लाइट में हम लोग बैठे हैं, अभी टेक ऑफ तो कर चुके हैं, लेकिन असल में एमएसटी ब्लॉकचेन नामक जो फ्लाइट है, इसका कोई लैंडिंग या कोई डेस्टिनेशन भी है या नहीं। क्योंकि मार्केट में ज्यादातर यहाँ में जो भी हम लोगों का जो जितना भी पार्टिसिपेंट यहाँ में लीडर्स बैठे हैं, ज्यादातर लोग इस मार्केट में अलग अलग मार्केट से अलग अलग प्रोग्राम के जरिए इसको एक्सपीरियंस कर चुके हैं। क्योंकि बहुत सारे प्रोग्राम अभी मार्केट में, जो वायरल प्रोग्राम बोलते हैं हम लोग, ये क्या करते हैं, लोगों को बड़े बड़े सपने दिखा के टेक ऑफ तो लेके जाता है, लेकिन कहीं लैंडिंग कर नहीं पाता। तो ज्यादातर 99% या 95% तक कह सकता है जो क्रैश हो ही जाता है। तो क्रैश का मतलब बर्बादी। तो इसलिए सबसे पहला मेरा फोकस ये है कि जिस जहाज में या जिस फ्लाइट फ्लाइट में हम लोग बैठे हैं, तो ये जो फ्लाइट जो है, हम लोगों को सही मंजिल तक पहुंचाएगा, या कहीं लैंडिंग करके हम लोग को सेफ लैंडिंग करवाएगा, या तो ये भी क्रैश हो जाएगा। ये बहुत लोगों का अभी मार्केट में सवाल है। इस सवाल को जवाब ढूंढते ढूंढते आज तक 10-11 महीना तो ऐसे ही गुजर गया। ये जो एमएसटी का जो फ्लाइट है, उड़ते हुए अभी 10-11 महीना तो गुजर गया, लेकिन अभी तक लोगों को, बहुत लोगों को अभी तक समझ में ही नहीं आया। अभी तक इस फ्लाइट में, मतलब सवाल ही सवाल करते रहते हैं। तो दोस्तों, ये जो ब्लॉकचेन मार्केट है, इसका शुरुआत कब हुआ, कैसा हुआ, इससे थोड़ा मैं रिलेट करके जानने की कोशिश करूंगा एमएसटी को, और विस्तार से शायद इससे और भी आप लोग क्लियरली समझ पाएंगे एमएसटी को। क्योंकि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का शुरुआत कब हुआ, एक्चुअली हम सभी को मालूम है कि 2008
जो सतोशी नकामोटो नामक व्यक्ति है या कोई फाउंडेशन है या कौन है, अभी तक राज ही है, किसी को पता नहीं। लेकिन ये जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो है वो 2008 का नहीं है, ये बहुत पहले से ही एक मार्केट में एक आइडिया इन्वेंशन हुआ था, जो 1991 1991 में जो स्टुअर्ट हैवर और उसका एक साथी है जो डब्ल्यू स्कॉट स्टोरनेता का नाम पे है, उन दोनों ने 2091 साल में ही ये जो एक इनोवेशन, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इनोवेशन कर चुके थे। उसके बाद 2090, इसके पहले 2090 से ही निक साजाबो नामक एक व्यक्ति ने इसको एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का, जो अभी जो चल रहा है, तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हम लोगों ने सभी ने जो सुना है, इसका एक आइडिया भी ऑलरेडी इन्वेंशन कर चुके थे, लेकिन इसको प्रैक्टिकल काम पे लाने वाला सतोशी नाकामोटो है। इसलिए सतोशी नाकामोटो ही ज्यादातर लोग इसका नाम याद रखते हैं। तो ये जो 2008 में बिटकॉइन जो सतोशी नाकामोटो ने जो बना के जो मार्केट में उतारा, लाया गया, इसका मकसद क्या था, इसका पीछे एक कहानी भी है। क्योंकि 2008 में अमेरिका में, यूएसए में ऐसा एक फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था, बहुत बैंक इधर उधर उथल पुथल हो गया था, बहुत बैंक, मतलब बहुत मार्केट पूरा क्रैश हो गया था बैंक। तब क्या हुआ, क्योंकि गलती किया किसने, बैंकों ने गलती किया। बैंक क्या है, लोगों का पैसा चलाने वाला, लोगों को पैसा लेके बिजनेस करने वाला, यही तो बैंक है। बैंक लोगों का पब्लिक पैसा लेता है, पब्लिक पैसा को वो कहाँ लगा रहा है, क्या कर रहा है, किसी को पता नहीं। हम लोग सिर्फ जमा बैंक को दे के आता है, उसके बाद इतना हम लोग को गारंटी देता है कि चलो आपका पैसा जब आप चाहोगे, जब भी आप बैंक में आओगे, आपका पैसा मिलेगा। इतना ही हम लोगों को गारंटी दिया हुआ है, इसमें विश्वास करके हम लोग बैंक में अपना पैसा रख देते हैं, उसका जिम्मेदार में हम लोग छोड़ देते हैं। लेकिन बैंक क्या कर रहे, ये पैसा कहाँ यूज कर रहा है, कहाँ यूटिलाइज कर रहा है, कोई किसी को पता नहीं। इसको ना सिस्टम इसको अलाउ ही नहीं करता, इसको हिडन रखता है। उसी बैंक में जाके अगर कोई लोन मांगे तो इसमें ज्यादा इंटरेस्ट लेता है, कि हम लोगों को पैसा को वो उल्टा हम लोगों को लोन देंगे तो ज्यादा ज्यादा इंटरेस्ट लेंगे, और हम लोग अगर रखेंगे तो एनुअली सेविंग्स अकाउंट में कितना, 7%, 6% यही तो मिलता है, क्योंकि इसी ये है बैंकिंग का गेम। लेकिन जब 2008 में यूएसए में जब फाइनेंशियल क्राइसिस, बैंक क्रैश हुआ, तब गलती किसका था, बैंक का था। लेकिन पैसा डूबा किसका, पब्लिक का, जो असल में उन लोगों का कोई दोष ही नहीं, उन लोगों का कोई गलती है ही नहीं। तब जाके जो एक पागल कहे या क्या कहे, जो सतोशी नाकामोटो नामक जो व्यक्ति कहे या आज तक पता नहीं उसने क्या, चलो ठीक है, अभी इस बैंकिंग का एक अल्टरनेटिव सॉल्यूशन निकाल देते हैं, क्योंकि किसी का भरोसे हम लोग अपने पैसा को रखे और वो लोग गलती करके अपना पैसा को जो चाहे जो मर्जी करते हैं। तो इससे जन्म हुआ बिटकॉइन। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है, कि बिटकॉइन टेक्नोलॉजी में खासियत क्या है, इसमें एक डिसेंट्रलाइजेशन है, क्योंकि इसमें कोई थर्ड पार्टी या कोई भी इसमें, मतलब बीच में कोई भी नहीं है। पीआर टू पीआर, यानी कहीं भी दुनिया में कहीं भी एक दूसरे के साथ पीआर टू पीआर हम लोग अपना मर्जी से, अपना पैसा है, अपना मर्जी से हम लोग ट्रांजेक्शन कर पाएंगे। इसको सिक्योर भी रहेंगे, ट्रांसपेरेंसी भी रहेंगे। और ऐसा नहीं है कि मैं बैंक में अगर कोई भी अगर बड़ा अमाउंट अगर ट्रांजेक्शन करने लगे तो वो पूछने लगेंगे कि पैसा मेरा है, मैं जहां दूं जो करूं अपना मर्जी। लेकिन बैंक क्या कि हम लोग को कंट्रोल करता है कि आप किसको बेच रहे हो, क्यों बेच रहे हो, आपका पैसा कहां से आए हो, मतलब तरह तरह की हेरासमेंट करता है। तो इसी से जन्म हुआ बिटकॉइन, जो दुनिया का एक ही करेंसी हो, इसमें कोई डिस्टरबेंस ना हो, कोई कंट्रोल करने ना हो, ना सरकार ना प्राइवेट सेक्टर किसी का कंट्रोल में ना हो, और ये प्लेटफॉर्म ट्रस्टेबल भी हो।
सब लोग इसमें भरोसा कर सके, विश्वास कर सके। और इसी से जन्म हुआ, मतलब एक डिजिटल डिजिटल करेंसी के सपने लेके डिजिटल करेंसी, इसको बताया जाता है, हम लोग वर्चुअल करेंसी भी बोलता है, इसका जन्म हुआ 2008 में। ओके, तो ठीक है, चलो अभी बिटकॉइन मिल गया, बैंक का अल्टरनेटिव भी मिल गया, अभी बैंक का शक्ल काटने का भी जरूरी नहीं है, उसको पूछने का या उसको वेरीफाई कुछ भी जरूरी नहीं, हम लोग अपना मर्जी से अपना वॉलेट टू वॉलेट ट्रांसफर, इतना अच्छा जो बिटकॉइन अभी मिल गया हम लोगों को, तो क्या जरूरी था अभी मार्केट में, अगर आप लोग अगर हम लोग रिसर्च करके देखें, कॉइन मार्केट कैप में अभी कम से कम 25,000 से ऊपर अभी कॉइन लिस्टेड है, जो अभी मार्केट में चल रहा है। 25,000 से ऊपर अभी क्रिप्टो करेंसीज है, टोकन्स है, कॉइन्स है। क्यों क्यों की जरूरत है इतना आने का, इतना अच्छा बिटकॉइन मिल गया। तो दोस्तों, इसमें से जो 25,000 है, सभी कोई टोकन कोई, वो तो मतलब कोई बजट में रहेगा भी नहीं, बहुत लोग तो बजट खो भी चुके हैं, लेकिन इसमें से कुछ गिने चुने प्रोजेक्ट अभी मार्केट में है और सर्वाइव रहेंगे। तो हम लोग को जानना ये जरूरी है कि कौन कौन सा प्रोजेक्ट या किसी कौन कौन सी टाइप का करेंसी या डिजिटल करेंसी के जो भी कहे, वो अभी दुनिया मार्केट में सर्वाइव होंगे, ये जानना जरूरी है। दोस्तों, इसमें हम लोग का एक गलत सोच ये भी है, हम लोग ब्लॉकचेन का नाम सुनते ही हम लोग को क्या समझ में आता है, क्रिप्टो या डिजिटल करेंसी, इतना ही हम लोग को समझ में आता है। लेकिन दोस्तों, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ऐसा एक महासागर है, ये सिर्फ क्रिप्टो ही नहीं, ब्लॉकचेन महासागर है। इस महासागर का क्रिप्टो जो है या डिजिटल करेंसी, अभी बिटकॉइन इथेरियम जो भी हम लोग सुन रहे हैं, ये एक उस सागर में जितना पानी है, उसका एक एक बूंद पानी हम लोग समझ सकते हैं, जो ब्लॉकचेन का एक प्रोडक्ट है क्रिप्टो। लेकिन ब्लॉकचेन का मतलब क्रिप्टो नहीं है, ये बात हम लोग को मानना पड़ेगा, क्योंकि ये सोच बदलना पड़ेगा। जब तक ये सोच नहीं बदलेंगे, हम लोग आगे बढ़ नहीं पाएंगे। तो चलो ठीक है, फिर थोड़ा देखते हैं जो मार्केट में जो पॉपुलर क्रिप्टो करेंसी जो हम लोग भरोसेमंद है, इसको थोड़ा और छानबीन करते हैं, उसके बाद मैं एमएसटी में आ जाऊंगा। लास्टली थोड़ा बहुत आज सर ने जो टाइम दिया है, इसको मैं यूटिलाइज करने का मैं कोशिश करूंगा। तो उसके बाद 2012 में आ गया रिपल, जैसे हम लोग एक्सआरपी के नाम पे हम लोग जानते हैं। तो एक्सआरपी में क्या सॉल्यूशन लेके आया, बिटकॉइन ने क्या किया, बैंक का अल्टरनेटिव, बैंक का अगेंस्ट कह सकता है इसको, अगेंस्ट में उसने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया, उसने बैंक के अगेंस्ट में जाके काम किया। लेकिन एक्सआरपी ने फिर किया, बैंक के साथ चलने का फैसला किया। इसमें बैंक एक्सआरपी ने क्या किया, जो अलग अलग देशों का जो अलग अलग करेंसी है, अलग अलग बैंकों से जो ट्रांजेक्शन है, इसको आसान बना दिया एक्सआरपी ने। कैसा, क्योंकि जो बैंक है, दुनिया भर के जितना भी बैंक है, जो अलग अलग फिएट करेंसीज है, इसका मतलब ब्रिज बना दिया करेंसी, इसको बोलते हैं हम लोग करेंसी ब्रिज करेंसी। तो मान के चलो, इंडिया से एक श्याम नामक व्यक्ति ने यूएसए में एक जॉन नामक व्यक्ति को पैसा भेजना है, इंडिया से एसबीआई, इंडिया के एसबीआई बैंक है मान के चलो, तो एसबीआई में जाता है श्याम, उसके बाद वो जॉन को भेजना है अमेरिका में, जो सिटी बैंक में उसका अकाउंट है मान के चलिए, क्योंकि इंडिया का करेंसी क्या है, आईएनआर है, और यूएसए का करेंसी क्या है, डॉलर है। तो इसको जो ट्रेडिशनल जो बैंकिंग प्रोसेस है, इसमें क्या है कि 3-4 दिन लगता है इसको ट्रांजेक्शन कंप्लीट करने में, और उसका ट्रांजेक्शन फी भी इतना हाई है कि 800, 1000, 1500 तक ले लेता है। तो इसको एक्सआरपी ने आसान कर दिया, क्योंकि एक ब्रिज करेंसी बना दिया जो एक्सआरपी, क्योंकि बैंक, इसको बैंक करेंसी भी कहा जाता है एक्सआरपी को। तो एक्सआरपी ने क्या किया, इसको आसान किया। कैसा किया, जो मान के चलो श्याम एसबीआई में गया, 1 लाख उसने इसके एसबीआई को दे दिया। तो एसबीआई क्या करता है, जो इसको एक्सआरपी में कन्वर्ट करेगा, 1 लाख वैल्यू को एक्सआरपी में कन्वर्ट करेगा तुरंत। एक्सआरपी जो यूएसए का जो सिटी बैंक है, उसमें एक्सआरपी पहुंच जाता है तुरंत, और सिटी बैंक क्या करेगा, फिर इसको मतलब अमेरिकन डॉलर में तुरंत कन्वर्ट करके जॉन का अकाउंट में डॉलर के रूप में वो डाल देता है। तो ये प्रोसेस करने में कितना टाइम लगता है, सिर्फ
5 सेकेंड से भी कम लगता है। ट्रांजैक्शन भी इतना फास्ट कर दिया। और ट्रांजैक्शन फी कितना लगा होगा? ज्यादातर ज्यादा से ज्यादा 5 से 10 रुपया। कि वहां कितना जाता था, हजारों चार्जेस लेता था, वो भी 3-4 दिन लगा के। लेकिन यहाँ में सेकेंडों में काम हुआ, चार्जेस भी 5-10 रुपया से काम चल गया। अब बैंकिंग ट्रांजेक्शन है, इसको क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन बोलता है। हम तो इसको क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन को एक्सआरपी ने किया इसका एक सॉल्यूशन लेके आया मार्केट में। जो भी प्रोजेक्ट आता है या जो भी प्रोजेक्ट अभी सर्वाइव कर रहे हैं, इसका एक मतलब इसका एक सॉल्यूशन लेके आता है मार्केट में, वही सरवाइव कर सकता है। उसके बाद आ गया 2015 में, फिर इथेरियम आ गया। इथेरियम का भी देवग्राम तो बहुत लोगों ने सुना है। इथेरियम तो इथेरियम का मेन मकसद क्या है? इथेरियम का जो क्रिएटर है, इसको हम लोग विटालिक बुटेरिन के नाम पे जानता है। तो विटालिक में दिमाग में ये आया कि देखो, दुनिया भर में जो एक ही करेंसी, वो भी डिजिटल में, अगर हम लोग काम चला सकता है, तो जितना भी अभी हम लोग जो कॉन्ट्रैक्ट या डील्स, जो भी एग्रीमेंट चल रहा है, कोई जमीन बेच रहा है, कोई खरीद रहा है, कोई कंपनी के साथ कोई डील्स कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट, जो भी कॉन्ट्रैक्ट है, इसको क्यों ना हम लोग डिजिटल में किया जाए। तो इससे जन्म हुआ, विटालिक का सोच से जन्म हुआ, अभी इथेरियम जन्म हुआ। उसके बाद इथेरियम ने क्या सोल्यूशन लेके आया, जो हम लोग ने आज तक जो ज्यादातर अभी मार्केट में चल रहा है, जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट, जो अगर मान के चलो किसी ने जमीन खरीदना है, किसी ने बेचना है, तो दोनों के बीच एक डील साइन करता है, कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है, एग्रीमेंट साइन करता है। अब मान के चलो एक मतलब वर्ल्ड कप चल रहा है, वर्ल्ड कप में 2 टीम खेल रहा है, उसमें एक बाजी लगाता है, बहुत लोग पैसा लगाता है कि अगर इंडिया जीत गया तो मैं आपको 1 लाख दूंगा, अगर जिम्बाब्वे जीत गया तो आप मुझे 1 लाख दोगे। ऐसा दो मतलब पैसा लगा के हम लोग बहुत गेम खेलता है। तो इसमें क्या है कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो है, इथेरियम ने इसको भी मतलब आसान कर दिया। क्योंकि ऐसा है कि देखो, राम और शाम के बीच में एक चैलेंज लगाता है कि चलो ठीक है, अगर इंडिया जीत गया तो मैं दूंगा, और जिम्बाब्वे जीत गया तो आप देना पड़ेगा मुझे 1 लाख, मतलब एक एग्जाम्पल के तौर में। तो इसको इथेरियम का कॉन्ट्रैक्ट में, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के जरिए राम और श्याम के बीच में अगर एक कोडिंग के जरिए अगर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना देता है, तो क्या होगा, जब मान के चलो खेल खत्म होने के बाद, मान के चलो इंडिया जीत लिया, अभी श्याम राम को 1 लाख देना पड़ रहा है अभी, मतलब कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से देना है। तो इसमें क्या है कि अगर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ना होता, तो क्या करेंगे, श्याम राम बोलेंगे कि श्याम देखो, अभी तो इंडिया जीत गया, आप मुझे 1 लाख भेजो, मेरे अकाउंट ये है वो है, मतलब ये करना पड़ता था। लेकिन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में इसमें क्या आसान कर दिया, ये राम श्याम को या श्याम राम को ना कॉल करने का कोई जरूर नहीं है। उसने कोडिंग मतलब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में कोड, मतलब उसके कोड लिख के रख दिया, तो ऑटोमेटिक तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट काम करता है। जब गेम खत्म होगा, इंडिया जीते या जिम्बाब्वे जीते, किसने किसको देने का वादा किया था, वो तुरंत अपने आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, तो जिसका अकाउंट में भी 1 लाख जाना चाहिए, वो तुरंत अपने आप चला जाएगा। तो इसी तरह अभी तो अलग अलग देखो, हम लोग फ्लाइट टिकट ले, या फ्लाइट डिले हो या फ्लाइट कैंसिल हो, इसमें भी लोन आ गया है, सॉरी इसमें इंश्योरेंस आ गया है। तो इंश्योरेंस के बीच में भी ये बहुत बड़ा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ने उसका बहुत आसान कर दिया है। क्योंकि ये सब सिस्टम पे अभी इंडिया में भी अभी आ रहा है, अभी एमएसपी के जरिए ये सब आने वाला है। क्योंकि ये जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का एक आइडिया जो लेके विटालिक ने जो आया इथेरियम के जरिए, उसी के जरिए मार्केट में बहुत, इस कॉन्ट्रैक्ट के जरिए बहुत इसको एक बड़ा सॉल्यूशन लेकर आया है। इसलिए इथेरियम का डिमांड क्यों है, इसलिए डिमांड है इथेरियम का, क्योंकि लोगों को जरूरी है। तो इसके बाद आया 2017 में फिर बाइनांस आया। बाइनांस का भी ब्लॉकचेन लेके आया। तो बाइनांस क्यों आया? बाइनांस आया तो जितना भी अभी क्रिप्टो करेंसीज या जो भी कॉइन अभी मार्केट में बन रहा है, इसको कहीं ना कहीं एक्सचेंज करने का प्लेटफॉर्म तो चाहिए। इस जरूरतमंद को सीजेड ने सोचा कि चलो मैं एक एक्सचेंज लेके जाता हूँ मार्केट में, ये तो जरूरी है, अलग अलग क्रिप्टो कॉइन जितना भी मार्केट में है इसको तो कन्वर्ट करो, इधर से बाय सेल करो, इधर से इधर भेजो, इसको कन्वर्ट करने के लिए एक एक्सचेंज चाहिए। इसके लिए बाइनांस ने एक एक्सचेंज सोल्यूशन लेके आया। लेकिन 2017 में आया बाइनांस, उसके पहले जो बिटकॉइन आया, इथेरियम आया, रिपल आया, इसका तो कोई कैसा एक्सचेंज करता होगा। तो शुरुआत में बिटकॉइन जब आया था,
तब एक बिटकॉइन टॉक डॉट ओ आर जी नामक एक फोरम था, इसको हम लोग फोरम कहेंगे। इसमें हम लोग आपस में बात करते हैं, मैं आपको इतना बिटकॉइन भेजूंगा, आप मुझे इतना डॉलर भेजो, मतलब पेपाल के जरिए, मतलब जैसे व्हाट्सएप हम लोग जो बातचीत करते हैं इसी तरह का है। इसमें बहुत हाई रिस्क भी था। लेकिन 2012 में कॉइनबेस जो एक्सचेंज हम लोग अभी जो सुन रहे हैं कॉइनबेस, वो 2012 से है। लेकिन इससे पहले एक एक्सचेंज था, शायद आप लोगों ने सुना कि नहीं सुना, एमटी डॉट गॉक्स भी बोलता है, जॉक्स भी बोलता है, एमटी डॉट जीओएक्स नामक एक एक्सचेंज था मार्केट में। तो वो 2010 में आया, लेकिन 2014 में इसको पूरा हैक हो गया। तो इसलिए वो एक्सचेंज जो अभी मार्केट से पूरा गायब ही हो गया। तो इसी तरह एक्सचेंज का भी एक सॉल्यूशन लेके आया मार्केट में। उसके बाद आया, देखो ये जो बिटकॉइन या जो भी अभी क्रिप्टो करेंसी हम लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, इसको इतना हाईली वोलेटाइल है, इसको लोग संभाल नहीं पाता कि रखे तो कैसा रखे। बिटकॉइन आज 80,000 है, कल को 20,000 में आ जाता है। आजकल इथेरियम 2,000 में है, तो कल को मतलब 500 में भी आ सकता है, $500 में भी आ सकता है। कोई मतलब उसका कोई आता पता नहीं है, कब गिरे कब उठे। तो इसके लिए एक मतलब मार्केट में ये जरूरी था कि एक स्टेबल कॉइन लाना जरूरी था। इसलिए स्टेबल कॉइन जो है 2014 में यूएसडीटी नामक जो टेथर कंपनी का जो डॉलर है वो भी 2014 में शुरू हुआ। उसके बाद यूएसडीसी आया, 2018 में आया। तो स्टेबल कॉइन क्या है ये भी समझ लेते हैं थोड़ा बहुत, क्योंकि स्टेबल कॉइन का मतलब है इसका वैल्यू अमेरिकन डॉलर, एक डॉलर का बराबर, एक यूएसडीटी बराबर हो, ना गिरे ना उठे, एक मतलब एक स्टेबल रहे वैल्यू। जो भी मार्केट में जो क्रिप्टो कॉइन्स जो अभी मार्केट में अप डाउन जो हो रहा है, इसको मान के चलो आज बिटकॉइन मैंने खरीद के रखा, तो कल को मुझे पता चला, मुझे डाउट है कि कल को गिर जाएगा, तो मैं इसको बिटकॉइन सेल करके मैं यूएसडीटी को में मतलब पार्क करके रख सकता हूँ। तो यूएसडीटी का मतलब है वही यूएस डॉलर ही है। तो जितना यूएसडीटी या यूएसडीसी मार्केट में सर्कुलेट होता है, उसी का बराबर जो अमेरिकन बैंक में जो उसका डॉलर सिक्योर रखता है, सिक्योरिटी के तौर में रखता है। तो इसी तरह मतलब हम लोग का जो नेटिव कॉइन है उसका भी, सॉरी, स्टेबल कॉइन का भी जन्म हुआ। उसके बाद देखो, इतना इथेरियम ने इतना स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का सॉल्यूशन लेके आया, एक्सआरपी ने बैंकिंग सॉल्यूशन लेके आया, बिटकॉइन ने एक डिजिटल करेंसी, वर्ल्ड वाइड एक करेंसी का सॉल्यूशन लेके आया, बाइनांस ने एक्सचेंज का सॉल्यूशन लेके आया, उसके बाद टेथर आ गया। तो उसके बाद इतना, तो क्या जरूरी है इसके बाद? देखो सर, इथेरियम हो, बिटकॉइन है, जो भी हो, एक तरफ अच्छा तो है, लेकिन इसका कमियां भी है। कमियां क्या है? इसका ट्रांजैक्शन कॉस्ट अभी भी बहुत हाई है, और एक तरफ इसका स्पीड भी बहुत स्लो है। इस कमी को दूर करने के लिए सोलाना नामक एक 2020 में, सोलाना आप सभी ने सुना होगा, सोलाना 2020 में आया। इसने मार्केट में क्या सोल्यूशन लेके आया, क्या कमियां उसने दूर करने के लिए मार्केट में आया कि चलो ठीक है, सब कुछ तो ठीक है, लेकिन इसमें जो ट्रांजेक्शन स्लो हो रहा है या तो फी ज्यादा लग रहा है, इसको मैं आसान कर देता हूं। इसलिए सोलाना ने किया, हाई स्पीड कर दिया इसको, तुरंत सेकंडों में, मतलब 80,000, सॉरी 60,000 पर सेकंड टीपीएस, पर सेकंड 80,000 ट्रांजेक्शन वो कर सकता है, इतना स्पीड है सोलाना का। उसके बाद इसका ट्रांजेक्शन फी की एक नाम मात्र है, ट्रांजेक्शन फी का भी वैल्यू इतना उसने कम कर दिया। तो इसने मार्केट में इस कमी को दूर करके इस सॉल्यूशन को लाके फिर सोलाना अभी लोगों ने अपनाना शुरू किया अभी तक। उसके बाद दोस्त कौन आया, मीम कौन आया, इसमें ज्यादा नहीं जाऊंगा क्योंकि इसका कोई वजूद ही नहीं है, मीम कौन का तो कोई वजूद ही नहीं है। एक वायरल है, कोई इलोन मस्क एक ट्वीट कर देगा, दोस्त का प्राइस इधर से उधर हो जाता है। तो ट्रम्प कॉइन, हाल ही में कुछ महीने पहले ट्रम्प कॉइन आया, जो अमेरिका यूएस का जो प्रेसिडेंट है ट्रम्प, डोनाल्ड ट्रम्प ने लाया एक ट्रम्प कॉइन। तो ट्रम्प कॉइन का नाम है, उसका नाम पे उसको हाइप बनाया, लोगों ने पैसा बनाया, बहुत लोगों ने मतलब 99% लोग गवाते हैं, उसके बाद 1-2% लोग इसमें पैसा इकट्ठा कर लेता है, उसका पॉकेट भर लेता है। ये मीम कॉइन का तो कोई वजूद नहीं है, छोड़ो, इसके बाद तो छोड़ देते हैं। तो इससे हम लोग क्या सीखने को मिलता है? मार्केट में जो इतना बड़ा मार्केट है अभी, इतना जो टोकन कॉइन अभी मार्केट में आ गया, क्या ये सब सरवाइव होगा? डायलॉग तो बहुत कुछ बोलता है, बिटकॉइन इतना से इतना पहुंच गया, आपको आपके पास आपने बिटकॉइन नहीं मिला तो आप ये टोकन ले लो, ये कॉइन ले लो, ये करो वो करो, क्योंकि
ये सवाल तो ये है कि सब जितना भी टोकन अभी मार्केट में है, कॉइन है, जितना भी प्रोजेक्ट अभी मार्केट में आ रहे का, सब कोई सरवाइव होगा या नहीं, ये भी तो एक बहुत बड़ा सवाल है। तो इसमें हम लोग जानना जरूरी है कि इस क्रिप्टो मार्केट कहे या ब्लॉकचेन, मैं क्रिप्टो मार्केट नहीं कहूंगा, ब्लॉकचेन मार्केट कहूंगा, क्योंकि क्रिप्टो एक पार्ट है। क्योंकि हर ब्लॉकचेन का एक नेटिव कॉइन रहता है, क्योंकि जिस भी ब्लॉकचेन नेटवर्क में वो ट्रांजैक्शन करेंगे, जो भी एक्टिविटीज करेंगे, इसका एक नियम बना के रखा कि खुद का एक नेटिव कॉइन बनाता है, बोलता है चलो मेरा नेटवर्क में अगर यूज करना है, मेरा नेटवर्क अगर काम करना है, इथेरियम बोलता है मेरा नेटवर्क अगर यूज करना है तो आप मेरा कॉइन जो नेटिव कॉइन है ईटीएच आपको यूज करना होगा। बाइनांस भी वही बोलता है कि मेरा जो नेटवर्क अगर यूज करना है, फायदा लेना है, तो चलो आप बीएनबी मेरा जो नेटिव कॉइन है इसको यूज करना पड़ेगा। ये तो सभी का है, मतलब एक पार्ट है ब्लॉकचेन का। इसी तरह एमएसटी का भी वही एमएसटीसी है। जो भी एमएसटी नेटवर्क में हम लोग ट्रांजैक्शन एक्टिविटीज जो भी करेंगे, इसमें क्या चाहिए होगा, एमएसटीसी, इसका फ्यूल जो तेल है चलने का, वो एमएसटीसी कॉइन है। ये तो सभी का है, ये पार्ट है। लेकिन सवाल ये आता है, मार्केट में इतना जितना जो अभी अलग अलग तरह की क्रिप्टो टोकन्स कॉइन जितना भी अभी आते रहता है, अभी भी कोई मतलब खत्म नहीं है, आते रहते हैं, तो क्या ये सब सरवाइव होगा? हम लोगों का तो सपना क्या ये सब पूरा होगा? इसका सवाल का जवाब है, जो मार्केट में ज्यादा से ज्यादा लोगों का सॉल्यूशन दे पाएगा, लोगों का जरूरत होगा, लोग इसको डिमांड करेंगे, वही प्रोजेक्ट सरवाइव रहेगा मार्केट में। तो अभी सवाल आता है, बिटकॉइन, इथेरियम, सोलाना, उन लोगों ने तो अलग अलग सोल्यूशन लेके मार्केट में आया, लोगों का एक भरोसेमंद प्लेटफॉर्म है, अभी लोग इसमें भरोसा भी करता है, उनका प्राइस भी अभी बहुत बढ़ गया है। 2020 में जो सोलाना अभी 21,000 के ऊपर चला गया 5 साल में। तो इस एमएसटी और इन लोगों से क्या अलग है, ये भी थोड़ा मैं विस्तार में, मैं टाइम भी पूरा होने जा रहा है तो मैं थोड़ा संक्षेप में मैं बताने का कोशिश करूंगा। क्योंकि जो भी अभी मार्केट में सोलाना तक जितना भी स्पीड या ट्रांजेक्शन फी जो कम होने के मामले में सोलाना का नाम एक इसने जगह बना दिया, तो एमएसटी उसी सोलाना से भी ज्यादा बेहतर टेक्नोलॉजी है। इसलिए एमएसटी ब्लॉकचेन को पीओएस यानी प्रूफ ऑफ स्टेक ऑथोरिटी टेक्नोलॉजी कहा गया, क्योंकि इसमें और भी नए नए फीचर है तो दूसरे ब्लॉकचेन में नहीं है, वो एमएसटी ब्लॉकचेन में है। ये एक फर्स्ट मतलब एक पॉइंट है, एमएसटी सर्वाइव करने का एक पॉइंट है। और उसके बाद एमएसटी ने मार्केट में क्या सॉल्यूशन लेके आ रहा है अभी, और एमएसटी का तो बहुत बड़ा अभी मार्केट, क्योंकि मैंने शुरुआत में बोला कि ब्लॉकचेन का सिर्फ डिजिटल करेंसी, इसका कॉइन ही इसका सॉल्यूशन नहीं है। तो अभी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को दुनिया भर के जो गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर में अभी दिन ब दिन इसका अवेयरनेस बढ़ रहा है, इसका यूज अभी बढ़ रहा है। अलग अलग सेक्टर में, फाइनेंस में हो, हम लोग एजुकेशन सेक्टर में हो, बैंकिंग सेक्टर में हो, हेल्थ केयर सेक्टर में हो, तो अलग अलग जितना भी डिपार्टमेंट है, जितना भी अभी लेन देन दुनिया में, जितना भी अभी मतलब बिजनेस, जो भी लेन देन कारोबार जो भी चल रहा है, सब में अभी ब्लॉकचेन का यूज केस होगा और अभी होने जा रहा है। तो जो भी मतलब मार्केट में जो जितना भी जरूरत है, जो भी सेक्टर में एमएसटी इसके लिए मतलब लायक है, एमएसटी हर सेक्टर में काम करने का ऐसा टेक्नोलॉजी है, हर सेक्टर में एमएसटी यूज कर सकता है। चाहे जो भी डिपार्टमेंट, जो भी सेक्टर में आप एमएसटी ब्लॉकचेन को आप यूज करना चाहते हो, एमएसटी में इसका खासियत है। तो लोग इसको, क्योंकि देखो सर, आप लोग अगर एक मोबाइल खरीदना जाओ तो शुरुआत में क्या था, एक नोकिया नोकिया नामक था, नोकिया मोबाइल के तो नोकिया जानता था। उसके बाद आईफोन आया, एंड्रॉयड आया। एंड्रॉयड में तो कितना मोबाइल आ रहा है अभी, क्योंकि आप अगर फोन खरीदने जाता तो आप देखोगे यार कौन सा फोन में फीचर ज्यादा हो, रेट भी कम हो, थोड़ा बैटरी भी मतलब बैकअप ज्यादा हो, ये सब आप लोग देखते हैं ना। इसी तरह ब्लॉकचेन मार्केट में भी अभी लोग देखेंगे, क्योंकि ये प्राइवेट ब्लॉकचेन है, ये तो वर्ल्ड वाइड कोई जुरिडिक्शन नहीं है इसका, मतलब इंडिया में ही ब्लॉकचेन चलेगा। ये ब्लॉकचेन, एमएसटी ब्लॉकचेन सिर्फ इंडिया का अंदर में ही काम चलेगा, ऐसा तो नहीं है, इसका कोई जुरिडिक्शन नहीं है, कोई सीमा नहीं है, बांध के नहीं रखा है।
तो दुनिया का जो इंटरनेशनल मार्केट में जो ब्लॉकचेन मार्केट है, इसमें लोग खोजेंगे कौन सा ब्लॉकचेन में ज्यादा फीचर है, इसका फी भी कम हो, इसका ट्रांजैक्शन स्पीड भी हाई हो, इसमें जो मतलब इसको लोग अभी मार्केट में रिसर्च करेंगे, देखेंगे जहां उसका अच्छा लगे, जहां कम रेट में मिले, ट्रांजेक्शन भी अच्छा हो, सिक्योर भी अच्छा हो, स्केलेबिलिटी भी अच्छा हो, तो उसी को लोग अपनाएंगे ना। तो इसी मामले में एमएसटी ब्लॉकचेन सबसे आगे है। अभी तक का जितना भी ब्लॉकचेन है, इसमें से एमएसटी सबसे बेहतर है टेक्नोलॉजी में। इसलिए लोग एमएसटी को अपनाएंगे, क्योंकि अभी तो ये शुरुआत है। क्योंकि लोगों को अभी तक लोगों ने जाना नहीं कि एमएसटी ब्लॉकचेन नामक एक ब्लॉकचेन अभी मार्केट में आया है। क्योंकि इसका शुरुआत तो अभी हाल ही में बाली में कुछ लोग, हम लोग का एमएसटी टीम जाके दुनिया को बताना शुरू ही हुआ अभी, क्योंकि लोगों को बहुत दुनिया को जानना बाकी है ब्लॉकचेन को। इसलिए डेवलपर जो ब्लॉकचेन एमएसटी ब्लॉकचेन इसका पीछे काम कर रहा है, लोगों को मतलब इसका एडवर्टाइज करना है, लोगों को पहुंचाना है एमएसटी ब्लॉकचेन को। हम लोग इसका वैलिडेटर प्रोग्राम के जरिए, नॉट सेलिंग प्रोग्राम के जरिए हम लोग लोगों तक पहुंचने का हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं, कम्युनिटी बना रहे हैं। इस सब का पीछे मकसद क्या है कि ब्लॉकचेन को ज्यादा से ज्यादा दुनिया में हम लोग पहुंचाएंगे, लोग केमिस्ट्री ब्लॉकचेन को जानेंगे। तब क्या होगा, लोग एमएसटी ब्लॉकचेन को अपनाएंगे। जितना अपनाएंगे, तो इसमें एक ही राज छुपा हुआ है। जो भी फायदा वैलिडेटर का है, या जो भी डेवलपर, जो भी इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ा हुआ कम्युनिटी है, इसका एकमात्र फायदा ये होगा कि जो एमएसटीसी कॉइन का वैल्यू बढ़े कल को, तब जाके सभी का फायदा होगा। इसलिए जो एमएसटीसी कॉइन, जो नेटिव कॉइन का वैल्यू बढ़ाने का जो काम है, जो डेवलपर काम कर रहा है, कम्युनिटी बढ़ाने का, अलग अलग सेक्टर में जाके, अलग अलग मार्केट में जाके इसको प्रमोट करने का जो काम कर रहा है, हम सब कम्युनिटी मिलकर जो काम कर रहे हैं, इसी के जरिए लोग इसको समझेंगे, लोग एमएसटी ब्लॉकचेन को अपनाएंगे, इसको यूज करेंगे। तब जाके एमएसटीसी कॉइन का प्राइस भी बढ़ेंगे। क्योंकि मार्केट में आज तक जो भी ब्लॉकचेन चल रहा है, वो सब इंडिविजुअल लेवल में काम शुरू किया है, क्योंकि कोई किसी गवर्नमेंट का गाइडलाइन फॉलो नहीं किया। लेकिन एकमात्र ओनली वन एमएसटी इज द ओनली वन, द लीगल ब्लॉकचेन इन द वर्ल्ड, टुडेस वर्ल्ड। आज का जो दुनिया है, इसमें सिर्फ एमएसटी ही एकमात्र ब्लॉकचेन है जो लीगल ब्लॉकचेन कह सकता है। लेकिन बाकी तो लीगल नहीं है। तो बाद में भविष्य में एमएसटी का जैसा ब्लॉकचेन लीगल ब्लॉकचेन आ सकता है, वो भविष्य का बात है। लेकिन अभी तक के लिए एमएसटी से बेहतर कोई ब्लॉकचेन नहीं है। इसलिए दोस्तों, मैं कंक्लूजन करना चाहूंगा, टाइम इजाजत नहीं मिल रहा है मुझे। तो सभी को मैंने जितना मेरा जो नॉलेज मैंने शेयर किया है, इसमें कुछ अगर भूल हो गया हो, या कुछ चूक गया हो, रह गया हो, किसी का मन में अगर बुरा लगा हो, तो आप लोग मुझे जरूर माफ कीजिएगा। मतलब शेयरिंग तो बहुत बहुत, बहुत मतलब धन्यवाद बोलना तो सर। बहुत चाहता हूँ, लेकिन मैं टाइम इजाजत नहीं देता। इसलिए नमस्कार। बहुत बहुत अभी धन्यवाद शेखवा जी सर है कि? जी। जी जी जी। हमारी आवाज, हमारा साउंड आ रहा है रघुमनी जी? जी 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 जी, एकदम एकदम बेहतर आ रहा है सर। ब्रिलियंट, ब्रिलियंट सेशन। उस प्रभु का धन्यवाद। दोस्तों, सौभाग्यशाली है आप लोग जो कि एमएसटी ब्लॉकचेन के द्वारा ऐसे ऐसे धुरंधर्स की जो नॉलेज है आप लोगों को मिल रही है। दोस्तों, ये नॉलेज लाखों रुपए का पैकेज लेके आपको इतना डीपली ये जो पूरा व्यतीत है जो आज रघुमनी जी ने आपके साथ शेयर किया है, हम पंकज त्रिपाठी जी को इनवाइट करेंगे और उनके विचार यहाँ पे जानेंगे कि आज का सेशन कैसा लगा सर। वेलकम सर जी। जी सर, नमस्कार, राधे राधे। सभी को हमारा प्यार भरा प्रणाम। और सबसे पहले धन्यवाद देंगे रघुमनी सर को। रघुमनी सर के माध्यम से बहुत अच्छी जानकारी मिली। आपने तो क्रिप्टो वर्ल्ड की पूरी इतिहास से लेकर के हम बेस्ट क्यों हैं, ये पूरा कंपैरिजन एक ही सेशन में आपने कर दिया। हम उम्मीद करते हैं रघुमनी सर आपसे कि आपका ये सेशन हमें दोबारा फिर जल्दी मिले, जिससे आपका जो अनुभव है, नॉलेज है, हम सारे कम्युनिटी को ये लगातार मिलता रहे। आपका ये जी जी, सेशन थैंक यू बहुत थैंक यू वैल्यूबल थैंक यू था। सर। और बहुत सारी जानकारी आपसे मुझे भी सीखने को मिला। और हमें उम्मीद है हमारे साथ में जितनी कम्युनिटी आज यहाँ जूम पे थी, उनको कुछ आज एक्स्ट्रा नॉलेज मिला। और आपका एक एक वर्ड में बहुत ध्यान से सुन रहा था, उसको मैं आत्मसात कर रहा था। और कुछ चीजें जो मुझे भी नहीं पता थी, वह आपके माध्यम से मिला। हम भी आज आपके सेशन के सौभाग्यशाली हैं कि हमें भी ये नॉलेज मिला। और गुरेंद्र सर, आपका भी तो इनविटेशन बहुत अच्छा होता है, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।
और सबसे बड़ी धन्यवाद हमारे राकेश शेखावत महागुरु जी, ये इनके सौजन्य से हम लोग एक प्लेटफॉर्म पे मिले और आपस में बात कर रहे हैं, एक दूसरे को ज्ञान शेयरिंग कर रहे हैं। तो आज का सेशन बहुत ही काबिल तारीफ था। बस आज के लिए इतना ही, हमारा टाइम भी ओवर हो चुका है। बस आप सभी बहुत लोगों को आखिरी शब्द कि हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद सर जी, बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। ये सारी देन जो हमारे महागुरु आर के शेखावत जी हैं, उनकी देन है कि उनके सेनापति जो है अच्छे अच्छे मतलब एक से एक बढ़ के जो है सर जी ने हम लोगों को सिखाया है और इतना ऐसा बना दिया है कि ब्रिलियंट पर्सन। तो दोस्तों हमारे शेखावत सर जी का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया उस परम पिता परमात्मा का जिसने हमें बनाया है। दोस्तों मिलते हैं शाम के सेशन में, तब तक के लिए